वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि सारे ही महकमे जहाँ भी कुछ बेसाब्तगियाँ हो रही होती हैं हम उस पर निशानदही करते हैं। मेरा ये ख़ास वो प्रोग्राम है जिसमें एक आम आदमी की आवाज़ पहुँचती है आला हुक्काम तक, और ये आवाज़ सिर्फ पहुँचती नहीं है बल्कि ये आवाज़ यहाँ से गरजती है और फिर बरसती है, और जब बरसती है तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। आज हम बात करेंगे महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच की, जिनके लिए मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए और शायद मुझे भी तादाद अब याद नहीं है कि महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच में जो नंबर प्लेट्स लोगों को इशू नहीं की जा रही थी, जो इनको कार्ड्स इशू नहीं किए जा रहे थे, उस हवाले से जो अवाम महकमा एक्साइज़ के चक्कर लगा रहे थे और बेचारे परेशान हाल थे, उनकी सुनी गई है। और ये क्रेडिट जाता है कोहिनूर न्यूज़ को, हमारे प्रोग्राम को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्रेडिट सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको जो है, अल्लाह के फ़ज़ल से आपको इज़्ज़त मिलती है। बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदा सिर्फ अगर हमारे मुंह हिलाने से या किसी को जो है वो एक कॉल करने से किसी बंदे का काम हो जाता है तो फिर हम क्यों ना करें और ये नेकी हम क्यों ना समेटें। इसीलिए हमने कोशिश ये की हमेशा से कि जब भी यहाँ पर कोई महकमे के हवाले से इशू को सामने लाया जाए तो उसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो ना किसी पर तनकीदी वार हो और ना किसी की तज़लील हो, बल्कि एक आम फहम अल्फाज से साफ़ सुथराई के साथ जो है वो हम उनको ये समझाएं कि आपके महकमे में ये चीज़ गलत हो रही है, आप इसको ठीक कर लीजिए। और अब जो है वो डायरेक्टर रीजन सी लाहौर नुमान खालिद साहब ने जो है वो ज्वाइन किया महकमा एक्साइज़ मोटर ब्रांच को, और जब से वो आए हैं तब से लोगों को नंबर प्लेट्स भी गाड़ी की जो है वो इशू होना शुरू हो गई हैं, और साथ ही जो है वो कार्ड्स भी पैकिंग के मराहिल में हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मुश्ताक चौधरी साहब, जो कि महकमा एक्साइज़ की रिपोर्ट्स हमारे पास लेकर आते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर पैकिंग हो रही है और किस तरह से जो है वो लोगों तक ये प्लेट्स और कार्ड्स पहुँचाने की तैयारी हो रही है। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। जो कि रोजाना हजारों की तादाद में नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार करवाने का अमल जारी है, जिसके बहस मोटर मालकान गाड़ियों की खरीद और करने वाले मालकान महकमा के अफसरान का शुक्रगुजार है। महकमा से मोटर ब्रांच पंजाब बार मोटर मालकान को गाड़ी के नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड पिछले सालों से ना मिलने पर गाड़ियों की खरीद और करने में मुश्किल का सामना था, जिसके बहस को ही इन मामला को बार बार नशर करने से पिछले सालों से रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट इल्तवा का शिकार। लेकिन महकमा में आने वाले नए डायरेक्टर जनरल पंजाब आसिफ फैल और डायरेक्टर रीजन सी लाहौर नुमान खालिद ने रजिस्ट्रेशन कार्ड और नंबर प्लेट मालकान तक पहुंचाने में कामयाब मुसलसल अमल नजर आ रहे हैं। देखा नाजरीन, लोगों के जो चक्कर महकमा एक्साइज़ के दफ्तर में लग रहे थे अब वो चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। अब आप जब जाएंगे तो आपको आपकी गाड़ी की नई नंबर प्लेट भी मिल जाएगी और साथ में आपको जो है कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा, जिसके लिए ये ख्वारी कई साल से और कई अरसे से जो है वो आप बर्दाश्त कर रहे थे। ये बात होती है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, जब ये रिपोर्ट्स हमारे पास लेकर आते हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि इस मुद्दे को, इस मसले को उठाया जाए और इस आवाज़ को बुलंद करके सिर्फ इतना बताया जाए कि खुदारा अल्लाह का खौफ बड़ी चीज़ है और लोगों को इस तरह जलीलो ख्वार मत करें, दफ्तरों के चक्कर मत लगाएं, क्योंकि अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं है कि किसी को तकलीफ़ दी जाए। इसलिए अब हम नुमान खालिद साहब जो रीजनल सी के डायरेक्टर अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पर जो है वो अमल दरामद इस पर काम शुरू करवा दिया है। बाकी की सारी तफसील जो है वो मुश्ताक चौधरी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वही बताएंगे। सबसे पहले तो मुश्ताक चौधरी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कितने सारे प्रोग्राम करने के बाद आज ये कामयाबी हमें हासिल हुई है और मैं तो खुश हूँ। आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि आवाम की जो आवाज़ आज मैंने सुनी है वो खुशियों भरी सुनी है, क्योंकि मोटर मालकान का कारोबार जो निज़ाम सारा बड़े परेशान थे लोग। हाँ। जो खरीदो फरोख्त है, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन कार्ड या नंबर नहीं मिलेगी तो आगे गाड़ी सेल नहीं हो सकती। हाँ। वो 3-3, 4-4, 5 माह कार्ड रुका रहता था। उसमें ये अब देखें कि जो पहले ऑफिसर थे वो भी ज़ाहिर इसी पे काम कर रहे थे। अब जो नुमान खालिद साहब आए, ये भी एक टेक्निकल आदमी है, इन्होंने आते ही जो इस पर वर्क किया है, और डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब आसिफ तुफैल साहब हैं, ये भी महकमे में नए आए हैं, तकरीबन इनको भी तकरीबन 15 दिन के 20 दिन अभी गुजरे हैं। तो इस मुताबिक अगर चे बाकी अफसरान भी ऐसे काम करें तो आवाम रेवेन्यू देने वाले जो लोग हैं वो उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब रेवेन्यू तो लोग देते हैं,
उसके मुतबादल हमें अगर चीज़ें प्रोवाइड ना हो या नंबर प्लेट या स्मार्ट कार्ड ना मिले, हमारे कारोबार पे लॉस है। ऐसा ही है। तो ज़ाहिर गल जितने लोग शोरूम मालकान है, जो चीज़ें ऐसी हैं, अगर उसको मौका पर अगर उसकी पोटेंसी जमा ना की जाए तो काम ज़ाहिर होता है। अगर प्राइवेट कंपनी के पास है नंबर प्लेट की या रजिस्ट्रेशन कार्ड की, तो करवाना काम किसने? मुतल्लिका ऑफिसर ने कराना है, जो सरकार के मुलाजिम उन्होंने करवाना है। अब प्राइवेट बंदा अगर नहीं करता, जिम्मेदारी तो उनकी है। तो आप जिम्मेदारी इन लोगों ने निभाई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले काफ़ी हमने प्रोग्राम किए, इनके अलावा खबरें भी काफ़ी नशर हो चुकी हैं, उसके बावजूद आज ये तकरीबन गुज़िश्ता सालों से लेकर 3-4 साल बाद आज चीज़ें सामने आई कि उसका जो टारगेट जाता है अब नुमान खालिद साहब को और डायरेक्टर जनरल है जो आसिफ तफैल साहब है उनको जाता है। इन्होंने भरपूर मेहनत की है, इससे वर्क किया है। अब बाकी अगर दूसरी तरफ बात करें प्रॉपर्टी टैक्स पर, तो उसमें मामला काफ़ी जो सामने आते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम ख़राबी है, जिसके बहस जो कि 7वें महीने से सितंबर तक 2 माह अगर लीव दिया जाता है हुकूमत पंजाब की तरफ से टैक्स दिंदगानों को, उनकी 10। अच्छा, ये मुश्किलात का सामना जो अवाम को आ रहा था, जिसमें अवाम की ख्वारी हो रही थी, अब इसमें कमी आ चुकी है। बहुत कमी जो है वाक़या हो गई है और आने वाले टाइम में और बेहतर हो जाएगा। जाहिर है ये इंतज़ाम और ये निज़ाम के आपको जो है वो नंबर प्लेट्स और ये कार्ड जब इशू होंगे तो जो गाड़ी बेच नहीं पा रहे थे या जो गाड़ी ख़रीद नहीं पा रहे थे, उनके दोनों के मसले जो है वो हल हो जाएंगे। और ये तो पूरा ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम थी, वही आपने बिज़नेस के हवाले से भी बात की। और जो बंदा जो है नई गाड़ी ख़रीदता है उसके लिए भी जो है वो इशूज़ आ रहे थे, क्योंकि आपकी गाड़ी पर जब तक नंबर प्लेट नहीं लगी होगी तो ज़ाहिर है आपको जगह जगह पर रोका भी जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं या कोई पर्ची नहीं दिखाएंगे, कोई आपके पास जो है वो इसका सबूत नहीं होगा, तो फिर आपके लिए जो मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये महकमा एक्साइज की गफलत थी, लेकिन अब ये गफलत जो है वो काम में तब्दील हो गई है। और गफलतें जब काम में तब्दील हो जाती हैं और इंसान काम करना शुरू करता है तो फिर उसके नताइज निकलना शुरू होते हैं। एक शख्स की तब्दीली, एक शख्स की सोच की तब्दीली आपके पूरे महकमे को तब्दील करके रख देती है। ये वो अफसरान हमें बताते हैं कि जो काम करने वाले होते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके मुंह हिलाने से जब काम हो जाता है तो फिर हम मुंह क्यों नहीं हिलाते या हम काम करना क्यों नहीं चाहते। जितने भी महकमों के लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, अवाम की मुश्किलात जुड़ी होती हैं, जब वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने काम को आगे लेके बढ़ते हैं तो वो चीज़ नज़र भी आती है, पता भी चलता है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो डायरेक्टर रीजन सी हैं, इन्होंने अभी आते ही जो ये इश्यूज़ करवाई हैं, ये इतनी जल्दी काम हो गया और हमने इस पर कुछ अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100 प्रोग्राम कर दिए, लेकिन तकरीबन जो है वो 8-10 प्रोग्राम इस पर हो चुके हैं हमारे। तो ये उसकी इतनी देर बाद जो है वो इसके नताइज निकले हैं, तो कब तक इसको ज़रा मैनेज कर लिया जाएगा? आपके पास क्या रिपोर्ट है? मुझे उम्मीद ये कि मैं समझता हूँ कि अब 1 माह में इतना काम हो चुका है, मज़ीद इनके पास जो पोटेंसी बाकी पड़ी नहीं है सबका नंबर प्लेट की या रजिस्ट्रेशन कार्ड की। अब जैसे जैसे पंजाब भर से जो नंबर प्लेट हैं या जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का जो अमल जारी है, वो रोज़ाना के हिसाब से जितने आते हैं, सेकंड दिनों में जो थे पंजाब को इन्होंने क्लियर किया है, उसके बाद 1 हफ्ता ब्रेक। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टर रीजन सी लाहौर नुमान खालिद साहब को ऑन कॉल ले ले, उन्हें कॉल की जा रही है लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। जैसे ही फ़ोन अटेंड करते हैं वैसे ही हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये तो एक अप्रिशिएटिंग जो है वो सिचुएशन है। तो इस पर अगर वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हमने उनकी तारीफ़ ही करनी है। तो वो शायद फ़ोन नहीं उठा रहे, अभी जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो फिर उनको भी जो है वो ऑन कॉल लेते हैं। जी मुश्ताक साहब क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर भैया मामला ये है कि अगर पहले अफसर थे, अगर वो काम की बेहतरी लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ गफलत की वजह यही होती है कि बस जो अवाम पे जो तब्दील नहीं की जाती, अवाम की मुश्किलात को आसान नहीं बनाया जाता। लेकिन ये नहीं समझते हमने रिकवरी लेके हमारी आगे गुडविल बन गई हुकूमत पंजाब के आगे, मेरी बेहतर कारकर्दगी है, लेकिन बेहतर कार अवाम के सामने तो है। अवाम के सामने नहीं होगी तो बार बार लोग चक्कर लगाएंगे, अखबार होना पड़ेगा, तो बेचारे परेशान होकर बद तो देके जाते हैं। क्योंकि वो किसी ऑनलाइन सिस्टम पे अगर इनको फ़ोन पे या कहीं जो है वो इंटरनेट पे इनको जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ तो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। वहाँ तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन से लोग बैठे हुए हैं, कोई अफसर आज आए हैं नहीं आए हैं, क्या सिचुएशन है। लोगों को जाके ही पता करना पड़ता है और जाके फिर वो कहते हैं इससे नहीं इनसे पूछें, इनके पास नहीं उनके पास चले जाएं, उनके पास नहीं इनके पास चले जाएं, पूरे ऑफिस में घुमाते हैं बंदे को। लापरवाही है, सिर्फ कोई किसी काम करना नहीं चाहता। ऐसे ही है। हम लोग एक बार देखें जब आपने नौकरी लेनी होती है, हमें कितना ख्वार होना पड़ता है, हमें कितनी दुआएं लेना पड़ती है। थोड़ा सा आपकी तवज्जो से ये भी कह दूंगी, मैं फिर भूल जाऊंगी, मुझे जरा ये बात कहने दीजिए कि महकमा एक्साइज के ऑफिस का जरा हालात बेहतर करें।
कोई मिसमैनेजमेंट्स जो इतनी सारी हैं, माजरत के साथ ये जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आप इनको ज़रा समेटने की कोशिश करें। हमने तो ये फुटेजेस जो है वो चला दी हैं, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि जब लोग आपके पास आते हैं तो वो रसाई उसी तक, उस शख्स तक हो, डायरेक्ट उस शख्स के पास भेजा जाए, अमले को ये समझाया जाए। एक होता है आपकी ट्रेनिंग, और जब आप जो है वो विदाउट ट्रेनिंग किसी को बिठा देते हैं ना, तो लोग फिर शहरियों को ख्वार करते हैं। तो ये जो है वो जो रीजन सी के डायरेक्टर आए हैं नए, नुमान साहब, ये उनसे गुजारिश है इस प्रोग्राम के थ्रू कि थोड़ा सा ऑफ़िस को खूबसूरत बनाया जाए और ऑफ़िस के मामलात को और ऑफ़िस के लोगों की जहनीत को भी खूबसूरत बनाया जाए, ताकि वो जब लोगों से मिले तो खुश अखलाक़ी के साथ, और जिसका जो काम है उसी को सौंपा जाए। ये ना कहा जाए कि मैं आप अभी बैठें, तशरीफ़ रखें, अभी बताते हैं आपको, और आधा पौना घंटा बंदे को बिठा के कहें वो साहब तो आ जाए नहीं है, अभी पता किया है। ये सिचुएशन बहुत होती है सरकारी महकमों में। तो ये ख़ास तौर पे मैंने महकमा एक्साइज़ के हमारे ज़राए जो है वो ये चीज़ें बताते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये चीज़ें भी जो है वो मैं ऑन एंड ऑन आप लोगों को बता दूं। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब इस बात पे? जो छोटे मुलाजिम है ये वो हरकत करते हैं ऐसी, जो भी है सीनियर सुलझा बंदा है ना, वो या तो डायरेक्ट उनको बताएगा ये मामले ऐसे नहीं ऐसे होने हैं। जो छोटे मुलाजिम है उनको ज़रा, ये हर महकमे में ऐसे निज़ाम जो चलते हैं ना, हर महकमे में जब बंदा किसी से पूछता जाके अगर वो सहल जाता है तो मुतलका जो इनकी रजिस्ट्रेशन जो सेंटर बनाए इन लोगों ने, तो इंक्वायरी जो सेंटर है वहाँ जाकर पूछता है तो वो सीधे बात ही नहीं करते। अब ज़्यादा बंदा को अपना तारुफ करवाए कि मैं फ़लाँ महकमे या मेरा फ़लाँ डेजिग्नेशन है या मैं फ़लाँ उहदा मेरा रखता हूँ, तो उस पर अगर बंदा को बता दे तो उसको बता दे, वरना आम रूटीन पे सहल जो आम जाते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल आता है। मुश्ताक चौधरी साहब, मैं बड़ी आपको साफ़ और वाज़ेह आज एक बात बताने लगी हूँ। बड़ी कंपनीज़ में, मल्टी नेशनल फर्म्स में, बड़े सरकारी जो है वो जगहों पर जो आपका रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन डेस्क होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके रिसेप्शन पे खड़े होने वाले, यहाँ पे हम रिसेप्शन पे किस लड़की या लड़के को खड़ा करते हैं जिसने FA किया हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस कोई नहीं है, और आपकी रिसेप्शन पे अप टू डेट पढ़ा लिखा MA MSc बंदा खड़ा होना चाहिए, ताकि वो जब आपको डील करे उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन हो, तो अगला बंदा जो है वो ख्वार ना हो। यहाँ हमारे सरकारी महकमों में प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने रिसेप्शन डेस्क जो हैं वहाँ पे उन लोगों को तैनात किया हुआ है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो ख्वार कर देते हैं आवाम को। वो शहरियों को, आने वाले लोगों को, उनको पता ही नहीं होता कि फ़लाँ जो है वो अपनी सीट पे बैठा है या नहीं बैठा। वो 10 दफ़ा जो है वो फ़ोन घुमाते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि कौन किस टाइम बाहर गया है, कौन किस टाइम अंदर आया है, क्योंकि वो हर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बिज़ी होते हैं। उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं होता। सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। ये हो रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर आपको वजाहत कर दूँ, आप किसी महकमे में जाएंगे ना, पहले तो रिसेप्शन वाला ये पूछेगा आपको मिलना किससे है और किस लिए मिलना है, आप मुझे बता दें। भाई मेरा काम किसी ऑफिसर से है, मैंने उसको मिलना है, लेकिन अब मैं आपको क्यों बताऊं। अब जो रूटीन चल रही है ना, काफ़ी हम घूमते हैं, ज़ाहिर फील्ड वाले लोग हैं जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो हर बंदे को तो नहीं पता कि हम रिपोर्टिंग करते हैं किस सिलसिले में है। जब किसी पूछा जाता है तो कहते हैं आप हमें जो बात हमें बता दें, उनको मिलने की इजाज़त नहीं। वो कहते हैं पूरी बात हमें बता के जाएं, जो आपने अफसरान से करनी है वो भी बात हमें बताएं। भाई आपको किस लिए बताएं, आप कौन है, आपको सारी बात बताएं। आपका काम है कि आप उन तक मैसेज पहुंचाएं, और वो जो है जो पर्सन उनसे मिलने आए हैं वो उन तक जो है वो आप पहुंचा दें। आपका क्या मकसद बनता है कि पहले आपको बताया जाए? हाँ, ये बताया जा सकता है कि किस सिलसिले में मिलने आए हैं, लेकिन पूरी बात बताएं और आपको बैठकर जो रिश्तेदार बनाएं, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। यही तो हो रहा है जिसकी वजह से आवाम ख्वार हो रही है। रिसेप्शन वाली जो आपकी सिचुएशन है ना, इसको बेहतर कर लें सरकारी महकमे, माजरत के साथ। ये मैं आपको बड़ा ही फ्री मशवरा दे रही हूँ इस टाइम प्रोग्राम में, कि अपने रिसेप्शन डेस्क को ना, जो सेंटर डेस्क है जहाँ पर आकर लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वहाँ पे बंदा काबिल बिठा दें, और ऐसा बंदा बिठाएं जिसकी अखलाक से लेके उसकी तरबियत और उसकी क्वालिफ़िकेशन तक हर चीज़ परफेक्ट हो। ये आपकी रिसेप्शन परफेक्ट होगी ना, अंदर जैसे मर्जी लोग बिठा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसेप्शन परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आने, कहते हैं ना, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको रिसीव करने अगर एक आम आप अपने घर का वो बंदा भेज देंगे जो पहले ही नक चढ़ा है, तो वो क्या आपके घर में जो है वो गेस्ट को अंदर लेकर आएगा। हाँ, आप एक खुश अखलाक बंदे को जो है भेजेंगे घर पे कि जाओ दरवाज़ा खोल के और मेहमानों को अंदर लेकर आओ, तो वो मेहमान भी आते हुए जो अच्छा महसूस करेंगे। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ जो है वो नहीं देखा जाता। हम सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को या इफ़ेक्ट्स को सिर्फ पागल से जो रिलेट कर देते हैं कि ये तो पागलों की जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं। ये पागलों की ट्रीटमेंट्स नहीं है,
ये इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। और जहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे आप देख लें कि सरकारी महकमे हों या मल्टीनेशनल फर्म्स हों, वहाँ पे आपको कैसे डील किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई शहजादे हैं, आप कोई प्रिंस हैं और आपको ऐसे डील किया जा रहा है। आप खुद इस बात से इत्तेफाक करेंगे। सरकारी दफातरों में ये वजूहत है, सरकारी दफातरों में जो काम अर्जेंट होने वाला होता है वो 2 महीने पीछे चला जाता है। यही तो बात है। छोटा मुलाजिम बड़े मुलाजिम की बदनामी बनता है, उसके इल्म में भी ना हो तो छोटा मुलाजिम कहता है बैठे नहीं है, साहब आए नहीं है, बड़ों तक तो बात पहुंचनी नहीं देते, पहुंचती नहीं है। छोटे लोग वो लोगों को बार-बार भगा देते हैं ये लोग। छोटे लोग बद किरदार हैं और छोटे लोगों की वजह से जो काम लेट होते हैं। अब आपको कमलेश कैद यही होती है, सिर्फ आप किसी भी दफातर में चले जाएं, आपको रिसेप्शन जो बंदा मिलेगा वो कहेगा यार सारा मैं ही बैठा हूँ, आप मुझे कहानी बता दें। आप बेचारा और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड औरत होगी या खातून होगी या मर्द होगा कि वो सारा दिन जो है ना वो फोन अटेंड कर करके बेचारा, अगर 4 बज रहे होंगे ना तो उसकी कोशिश होगी मैं जल्दी से डेस्क छोड़ के ना बस फटाफट जाओ अपने घर की तरफ भागूं, बंदे जाएं इधर उधर जो मर्जी करें। ये हालात हो रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने मेंटेनेंस को कायम नहीं कर पा रहे। अगर महकमा एक्साइज में इस तरह के लोग मौजूद ना हो तो महकमा एक्साइज जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन रखे। बहरहाल जी, हमने डायरेक्टर एजेंसी लाहौर नुमान खालिद साहब को ऑन कॉल लेने की कोशिश की, लेकिन आज के प्रोग्राम में तो वो नहीं आ सके। चौधरी साहब आप फिर देख लीजिएगा, हम उन्हें किसी और प्रोग्राम में जो है वो ऑन कॉल ले लेंगे। बाकी अवाम की मुश्किलात में कमी आती है तो अवाम की दुआएं लगेंगी और ये दुआएं ही समेटने के लिए तो मैं बैठी। मेरा ख्याल है डायरेक्टरेट जो मीटिंग थी, डीजी साहब मीटिंग ले रहे थे सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू, अभी तक मीटिंग मसरूफ होंगे, इसलिए मेरा वो फारिग नहीं हुए तो इसलिए वो नहीं आए। लेकिन नंबर साइलेंट पे उनका होगा, लेकिन वो बाकिरदार इंसान है, वो कभी ऐसा नहीं करते। उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो करते नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, आपने उनकी जितनी तारीफें कर दी है ना, अब आपको उनको ऑन कॉल लेकर आना पड़ेगा। जरा मैं तो देखूं कि कौन से ऐसे जो है वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने आते ही जो है वो दबंग अंदाज में एंट्री मारी है और सारे जो है वो नंबर प्लेट्स भी जो है वो इशू हो रही है, कार्ड्स भी इशू हो रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक चौधरी साहब के जो है वो आज आपने चले मुस्कुराहट वाला प्रोग्राम भी हो गया, को मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वरना बड़ी सीरियस जो है वो सिचुएशन होती है। और मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ कि जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो तो वहाँ आप मुस्कुरा के प्रोग्राम नहीं कर सकते। जब एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की बात आती है तो वहाँ मुस्कुरा के ख़बरें नहीं दे सकते। वहाँ आप जो है वो एक ख़बर को जो है वो मजाक नहीं बना सकते, कोई लतीफ़ा नहीं बना सकते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्कुरा के प्रोग्राम किया करें, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है। हाँ, जब कोई अच्छी चीज़ होती है, मुझे खुशी होती है तो फिर मैं ज़रूर मुस्कुरा के प्रोग्राम करती हूँ, जैसे अब किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिला है और ये खुशी है हमें कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू मिला है। इस प्रोग्राम में सिर्फ बात नहीं की जाती, काम करके दिखाया जाता है और काम करवाया जाता है। काम करवाने के तरीक़ेकार, अल्फाजों का इस्तेमाल और आपकी प्रेजेंटेशन ये जाहिर करती है कि एक आम आदमी की आवाज़ कैसे आला हुकाम तक पहुंचती है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।